आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक खास सेगमेंट स्टॉक सेंटर और आपको बता दें कि आज गिरावट के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार फिलहाल संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स 80,100 पर है, बैंक निफ्टी 50 पर और 24,300 पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो 200 अंकों से अधिक गिरावट के साथ में 55,100 के आसपास कारोबार दिखाई दे रहा है। अक्षय तृतीया का दिन है और अक्षय तृतीया पर कहां बन रहे हैं खरीदारी के मौके और रिश्वत मामले में अडानी को अमेरिका से क्लीन चिट मिलने पर बाजार में भी कोई असर दिखाई दे ही रहा है। तो इन्हीं सवालों के साथ में दूसरे और भी कई सवाल हैं और तमाम सवालों का जवाब हम लेते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुडानी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं बाजार का आज का हाल कैसा रहने वाला है। नमस्कार राजेश जी, आज कैसा रहेगा मार्केट, क्योंकि देखिए आज का दिन बेहद खास है, अक्षय तृतीया है, तो उसको लेकर के बताइएगा क्या लग रहा है मार्केट को लेकर। सबसे पहले आप सबको और समस्त दर्शकों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाई। कल महाराष्ट्र डे की वजह से मार्केट बंद रहेगा, इस कारण इस बार की वीकली एक्सपायरी आज ही हो रही है और हमेशा एक्सपायरी के दिन मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। अभी भारत के मार्केट में खाली एक ही चीज है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जो टेंशन है, कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कमेटी ने पूरा सेना को फ्री हैंड दिया है, तो निवेशक इस मंदी का वेट कर रहे हैं कि कोई भी टेंशन है हम माल खरीदें। ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच पे है। क्या होता है कि हम लोग जनरली ट्रेडिंग करते हैं, सुबह खरीद के शाम को बेचते हैं, तो अभी ट्रेडर्स ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना चाह रहा जी। तो इस कारण वो सुबह से शाम के ही सौदे कर रहा है। तो इसका मार्केट में अभी अपने को लॉन्ग पोजीशन तो बन रही है हर डाउन साइड पे, लेकिन वो कैरी नहीं हो रही। ट्रेडर शाम को ही पोजीशन को जीरो करके जा रहा है। ठीक है, यानी वीकली एक्सपायरी है लेकिन रिकवरी के मूड में दिखाई दे रहा है मार्केट आज। तो फिर राजेश जी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस सेक्टर में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, ये भी बताइए ताकि उनका भी ध्यान उस और थोड़ा सा जाए। रियल एस्टेट सेक्टर्स की लीडिंग कंपनियों के अंदर हर डाउन पे बाइंग दिखाई दे रही है और आज दोबारा से कई दिनों के बाद फार्मा सेक्टर में नीचे से बाइंग आई है। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर जैसे गोडेज प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली हर डाउन साइड पे बाइंग दिखाई दे रही है। ग्रेट एंटरप्राइजेस बाइंग दिखाई दे रही है। आज कुछ फार्मा सेक्टर में भी अंडर करंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये फार्मा सेक्टर की आप बात कर ही रहे हैं, तो फिर क्या फार्मा सेक्टर में दोबारा से तेजी एक बार यहां से हम माने कि इसकी शुरुआत हो रही है राजेश जी? में क्या है कि टैरिफ बार की वजह से फार्मा सेक्टर डाउन हुआ था। इंडिया का फार्मा सेक्टर का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है यूएसए में, और अब जैसा कि लग रहा है कि एक बार टैरिफ बार वाला मामला ढीला होता जाएगा। आप लोग ध्यान रखें, हम लोगों ने अपने पहले दूसरे सेशन में भी कहा था कि 23-24 अप्रैल के बाद टैरिफ का मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमने डेट के साथ बताया था, क्योंकि यूएसए की लॉन की रिन्यूअल डेट 23 अप्रैल लास्ट थी। आप देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंगली मार्केट चल रहा है, तो आपके सारे दर्शकों को बहुत फायदा हुआ। तो टैरिफ बार का प्रेशर कम होने से, डर कम होने से आईटी के अंदर 4 दिन पहले बाइंग आ गई थी और आज से फार्मा के अंदर बाइंग आनी चालू हो गई है। तो लगता है कि एक बार फार्मा यहाँ से 5-7-10% की तेजी दे सकता है। और आज वीकली एक्सपायरी है राजेश जी, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार बंद होते होते निफ्टी कहां पर बंद हो सकता है, उस पर भी नजर रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अभी तक जो भी हम लोग लेवल्स देते हैं 90-95% सक्सेस हो रहे हैं। तो आज का भी क्रूशल लेवल्स क्या है, अभी 24,400 की निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, 24,400 के आसपास निफ्टी चल रही है। हमको 24,360 24360 या 24355 24,355 का तो स्टॉप लॉस रखना है और 24,380 में निफ्टी बाई करना है। 24,400 निफ्टी है, 24,380 में बाई करना है। 25-30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। आज का टारगेट है 24,444, 24,488, 24,535। आज ज्यादा बड़ा मूवमेंट की फिलहाल अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अभी सब लोग कोई भी नई न्यूज अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे, अभी भारत का मार्केट ग्लोबली न्यूज को नहीं देख रहा।
आप अच्छी तरह समझे, भारत का मार्केट सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान वाली न्यूज का वेट कर रहा है और कुछ नहीं देख रहा। ये बिल्कुल तय है कि भारत बदला लेगा, ये बिल्कुल तय है कि बड़ा बदला होगा, ये मार्केट सब मान के चल रहा है। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि उसके बदले में रिएक्शन कितना बड़ा होगा, उसी हिसाब से मार्केट का ट्रेंड रहेगा। तो मार्केट में 24,380 पे निफ्टी की बाइंग करें, 24,355 360 का स्टॉप लॉस रखें, 24,444, 24,488, 24,535। ठीक है राजेश जी, देखिए एक तरफा तेजी के बाद में क्या अब बाजार में मुनाफा वसूली का भी समय आ गया है, ये भी लगता है आपको? नहीं, मुनाफा वसूली का समय नहीं है। मैंने जैसा पहले भी कहा, ये अभी ट्रेडर्स जो है ना कॉशियस अप्रोच है, ओनली एंड ओनली ड्यू टू भारत पाकिस्तान। मैं बार बार मेरे मुंह से भारत पाकिस्तान निकल रहा, क्योंकि उसके अलावा अभी डोमेस्टिक कोई भी चीज इम्पैक्टफुल नहीं है। अगले 3, 4, 5 दिन, 6 दिन कोई भी चीज इम्पैक्टफुल नहीं, सिर्फ दैट इज द मेन इशू। उसी के ऊपर सारे मार्केट की चाल डिपेंड है। लॉन्ग टर्म हम तेजी के दौर में आ गए हैं, मीडियम टर्म हम तेजी के दौर में हैं, रिजल्ट्स अपने एज पर एक्सपेक्टेशन आए हैं। तो आई थिंक सिर्फ इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि क्या कितने लंबे लेवल तक अपना भारत का बदला होता है, उसी के ऊपर मार्केट डिपेंड है। ठीक है, आज अक्षय तृतीया है राजेश जी, तो जब मार्केट खुला है तो तभी से ग्रीन इंडेक्स की तरफ जो है वो इशारा हो ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर बाजार में कमाई का कोई खास मौका रहने वाला है क्या? बिल्कुल, अक्षय तृतीया के खास मौके पर रियल एस्टेट की कंपनी के अंदर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट के अंदर अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद है। गोल्ड की कंपनी के शेयर्स, उसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी तेज हो भी चुके हैं। इन दोनों के अंदर स्मार्ट ट्रेडर्स अभी भी तेजी कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया मतलब, अक्षय का मतलब है कि जिसका क्षय नहीं हो, तो अपने स्किल को सुधारो, स्किल सीखो, नई चीज सीखो, जिससे ज्ञान का कभी क्षय होगा ही नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आपके माध्यम से सारे अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने शेयर मार्केट की स्किल को अपना इनलार्ज करें, नई नई चीज सीखें, ट्रेडिंग फंडामेंटल की नई नई स्किल सीखें, तो अच्छा रहेगा। हम अमेरिका के ट्रेडिंग वॉर को लेकर के भी बातचीत कर रहे थे, उनकी जो पॉलिसीज हैं, लेकिन इसी बीच में रिश्वत मामले में अडानी को अमेरिका की तरफ से जो क्लीन चिट दे दी गई है, उसको लेकर के आपका क्या व्यू है? ये तो मिलनी थी, पॉलिटिकल स्टंट था। अपन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। अपनों को पता है कि कैसे हिडनबर्ग मामले में और कैसे इन मामलों में अपनी एक राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। और सोरोज के द्वारा, सोरोज जो हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, सोरोज की सारी फंडिंग भारत के खिलाफ होती है, कैसे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी सोरोज की हमराह बन के ये मामला था, ये होना ही था। तो उसका क्या कि इसका उस दिन निगेटिव इम्पैक्ट आ गया था, अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आया था, तो आज हल्का सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। मार्केट इसको कोई लंबी चोरी न्यूज मान के नहीं चल रहा, ये अंडरस्टूड चीज थी, पॉलिटिकल ड्रामा था। ठीक है, घरेलू मार्केट की बात करें, हम एशियाई मार्केट की बात करें, तो क्या लग रहा है? आज अक्षय तृतीया है, तो आप बता ही रहे हैं जिसका क्षय नहीं हो उस और जाना है, लेकिन क्या लगता है मिला जुला कारोबार आज देखने को मिल पाएगा? कोई भी अगेन वही बोलूंगा, भारत पाकिस्तान के फ्रंट पे कोई नई न्यूज नहीं आई तो शाम को हम दोबारा 75 पे 100 पॉइंट तेजी पे बंद होंगे हम। चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज अक्षय तृतीया है, जिसका क्षय नहीं हो वही अक्षय है, और आप उसी और ध्यान दें। और आज का कारोबार के जितने भी संकेत हैं वो राजेश जी ने दे ही दिए हैं, आप उसी के हिसाब से आगे बढ़े। और समाचार प्लस का ये खास सेगमेंट स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही।